बाप किरदार मुस्तफ़ा वाला लेके आए, जाके बेटी को बताए, माँ गैरत लेके आए, जाके बेटी को बताए। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे घर का जनाजा तो मेरी बीवी ने निकाल दिया, मेरे घर की गैरत को तो मेरे बच्चों ने, मेरी बेटी ने उजाड़ के रख दिया। तुमने थोड़ी कहा था, टीवी ने थोड़ी कहा था दुपट्टा उतार के रख। खुदा की कसम ये बाल सफेद क्यों आए? जब बेटियां नंगे सर आ गई तो काले बाल सफेदी में तब्दील हो गए। तुम सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजते हो, बच्चियों को स्कूल भेजते हो, क्या तुम्हें उम्मीद है तुम्हारी गैरत बच के वापिस आएगी? मैंने तो उसे इंसान बनाने के लिए भेजा, मैंने तो उसे औरत बनाने के लिए भेजा, मुझे क्या पता था? मैंने तो किरदार फातिमा आयशा लेने के लिए भेजा था, मुझे क्या पता हर गली के अंदर, हर रोड पर खूंखार भेड़िए खड़े हैं जो मेरी गैरत का जनाजा निकाल देंगे। इससे भी बड़ी कोई कयामत थी कि भतीजे से भाई नोक में बेटी महफूज कोई नहीं, भांजे से महफूज कोई नहीं, सगे भाई से बेटी महफूज कोई नहीं। ये भी हमारे पर वक्त आना था, सास और ससुर और बहू का चक्कर चलेगा, मीडिया के ऊपर तमाशे थूकता होगा पूरी दुनिया का मगरिब। जिलसी हम इसका निशाना बनाने वाले थूकते होंगे, और हम तो चलो कुत्ते बिल्ले हैं, तुम तो हुजूर के उम्मती हो के क्या कर रहे हो? बेटे से मां महफूज कोई नहीं। अल्लाह की कसम मैं जिम्मेदार हूं। मैं मौली खलोल डेरे गाजी खान मेरा अजीजो जुमा पढ़ाने आज से 5-6 साल पहले गया, लइये कैसे तो उसने यूं फाइल मेरे सामने ला के मारी, कहने लगा मौली साहब दिल कर दे नौकरी छड़ दिया। मैंने कहा खैर, का फाइल तो खोल के देखो। मैंने कहा तुम्हारा लिखा मैं पढ़ना नहीं आता। क्या लिखा था? बाप मर गया, मां मर गई, बेटा दादी के सुपुर्द करके चला गया, बेटा आवारा था, वसीयत करके गया, जब तक ये तौबा नहीं करेगा सीधे रास्ते पे नहीं आएगा, इसे जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं देना। 85 साल की बुढ़ड़ी मुंह में दांत नहीं, 85 साल की बुढ़ड़ी मुंह में दांत नहीं। जवान पोता है का मेरी फैल मेरे अब्बे दी फैल दे, मेरा हक दे। माँ ने कहा ना ना तेरे प्यो नल वादा है, मर जाऊंगी जमीन नाम नहीं करूंगी। कि अच्छा फिर तेरा बंदोबस्त करूंगा। वो लड़का पोता दादी के कमरे में खुद 4 लड़कों को लेके आया, दादी के साथ मुंह काला करके चला गया। अल्लाहू अकबर। क्या पता इसमें थोड़ा बहुत कमी पेशी हो जाए, भूल चुका, हकीकत अर्ज कर रहा हूं। ये तुम्हारा गुजरांवाला खास रहा। मैं अब जो मेरा अजीजों साल में जुमा देता था, मैं जाता नहीं। पिछले जलसे में मौली अब्दुल वहीद से मुलाकात हुई, ततले आली, अल्लाह अकबर। कहने लगे तेरा यार जमील उम्र ते गया। मैं उनके घर जाके बैठा, जुमे की नमाज के बाद खाना खाने लगे। इतना लंबा दस्तरखान। मैंने कहा हाजी जी इतना सारा मजमार जुमे बैठता है, आए क्यों नहीं? कहा मौली साहब हमें तो 3 दिनों के मंगल से हमने रोटी कोई नहीं खाई। मैंने कहा क्या हुआ? कि यहाँ एक ईसाई लड़के का मुसलमान लड़की से फेर चल गया और आपस के अंदर मुकाला हो गया। दोनों घरों को पता लगा, बात थाने कचहरी तक आ गई। लड़की को अदालत के, लड़की को पुलिस चौकी लेके आए, उधर लड़का लेके आए, उधर ईसाई तरफदार, इधर मुसलमान। अब लड़की के कंधे पर बाप ने हाथ मारा, और मेरी धी डरना तेरा प्यो खड़ा है, ऐसी तैसियां छोंडे ला देंगे। तेरा चाचा बैठा है सचो सोटी हाथ च खलड़ी तार देगा। हकीकत दस इन्हें की किता किते हाथ लाया, हुणे देख टोटे कर देंगे। बच्ची ने यूं करके बाप की तरफ देखा, सुनना कलेजे को पकड़ के अटैक ना हो जाए। कहने लगे अबू दस दिया सजा मिलेगी, सही सही दस दिया। बच्ची ने एसएचओ साहब से कहा ईसाई को तो बाद में पकड़ो, मेरे बाप को पहले पकड़ो। जब से मेरी माँ मरी 1.5 साल हो गया, रोजाना दूसरे दिन मेरा बाप मेरे पास आके लेट जाता। अल्लाह, फसलें उगेगी यहाँ, मवेशी पलेंगे यहाँ, बारिशें आएंगी यहाँ, तौबा करो, रोटी खाना छोड़ दो। खुदा की कसम अगर महबूब से वादा ना होता, पता नहीं वो आपकी मेरी शक्लों को कब से सूअर की बना देता।
ये तो महबूब से वादा किया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम, सदके करो, खैरात करो, बार बार उसे रो के दिखाओ अल्लाह सा यह गलती हो गई, होनी होवेगी, अल्लाह तू सानू इस्तकामत दे दे, तेरे नबी की जिंदगी से मुंह नहीं फेरेंगे, अल्लाह वादा करते इस्तकामत, माफी मांगो अल्लाह से।